मेरा नाम रेखा है और लोग मुझे एक ऐसी वकील के रूप में जानते हैं जिसने अपने करियर में कभी कोई केस नहीं हारा। लेकिन सच्चाई यह है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है और वही खोया हुआ दर्द मुझे हर बार जीतने की ताकत देता है। उस दिन मैं अपने केबिन में बैठी एक फाइल पर काम कर रही थी। तभी मेरा मैनेजर घबराया हुआ अंदर आया और बोला, मैम, एक क्लाइंट 2 दिन से आपका इंतजार कर रहा है। उसका केस बहुत सीरियस है। मैंने बिना देर किए उसे अंदर भेजने को कहा, क्योंकि मेरे अंदर कहीं न कहीं हमेशा से एक खालीपन था जो ऐसे ही किसी केस का इंतजार करता था, जहां मैं किसी और के दर्द को खत्म करके शायद अपने दर्द को थोड़ा कम कर सकूं। दरवाजा धीरे से खुला और एक लड़की अंदर आई। उसका चेहरा दुपट्टे से पूरी तरह ढका हुआ था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, जैसे हर कदम उसके लिए सजा हो। उसके पीछे एक आदमी अंदर आया और जैसे ही मेरी नजर उस आदमी पर पड़ी, मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मेरी सांस अटक गई। दिल इतनी तेजी से धड़कने लगा जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। वह कोई और नहीं बल्कि रमेश था। मेरा अतीत, मेरा जख्म, मेरा वही पति जिसने मेरी जिंदगी को राख बना दिया था। मैं उसे देखती रह गई, पत्थर की तरह जमी हुई। लेकिन असली झटका तब लगा जब उसने उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैडम, यह मेरी बेटी है। इसके ससुराल वालों ने इसका चेहरा जला दिया है। मेरी आंखें उस लड़की पर टिक गई और उसी पल में मेरी दुनिया बिखर गई। वह मेरी अपनी बेटी रिया थी, मेरी वही बच्ची जिसे मैंने सालों पहले मजबूरी में छोड़ दिया था, यह सोचकर कि एक बाप अपनी बेटी को कभी तकलीफ नहीं देगा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे कानों में अतीत की चीखें गूंजने लगी और अगले ही पल मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। जब मुझे होश आया तो मैं अपने केबिन के सोफे पर थी। अंजलि मेरे पास बैठी थी। उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन मेरे अंदर जो चल रहा था उसे कोई नहीं समझ सकता था। मेरे दिल में तूफान था। मेरी रूह कांप रही थी, क्योंकि किस्मत ने मुझे वही लाकर खड़ा कर दिया था जहाँ से मैंने भागने की कोशिश की थी। मैं उठना चाहती थी, अपनी बेटी को गले लगाना चाहती थी, उसे बता देना चाहती थी कि मैं उसकी माँ हूँ। लेकिन मैं खुद को रोक रही थी, क्योंकि इस वक्त मुझे मजबूत रहना था। मैं सिर्फ एक माँ नहीं थी, मैं एक वकील भी थी और यह लड़ाई मुझे पूरी ताकत से लड़नी थी। लेकिन उस दिन जब मैं घर लौटी तो जैसे मेरी सारी ताकत खत्म हो गई। कमरे का दरवाजा बंद करते ही मैं टूटकर बिखर गई और मेरा मन 15 साल पीछे चला गया, जब मैं एक साधारण लड़की थी जिसके पास सपने थे, उम्मीदें थी। मैं पढ़ना चाहती थी, वकील बनना चाहती थी, लेकिन मेरे सपनों को मेरे अपने ही लोगों ने कुचल दिया। मेरे पिता ने मेरी शादी तय कर दी। मैंने रोकर उनसे कहा था कि मुझे पढ़ने दीजिए, लेकिन मेरी आवाज किसी ने नहीं सुनी। शादी के बाद मुझे उम्मीद थी कि शायद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी सास ने सबके सामने कहा था कि वह मेरी पढ़ाई पूरी करवाएगी, लेकिन मेरी शादी की पहली रात ही मेरे पति ने मेरे सपनों को खत्म कर दिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, यह सब सिर्फ दिखावे के लिए था। उस रात मैं बहुत रोई थी, लेकिन मेरी आवाज कमरे की दीवारों में ही दब कर रह गई। धीरे धीरे मैंने खुद को समझाया और चोरी छुपे पढ़ाई शुरू की। मेरी सास चुपचाप मेरा साथ देती थी, लेकिन जब मेरे पति को यह बात पता चली तो उसने मुझे इतनी बेरहमी से पीटा कि मेरा शरीर नीले निशानों से भर गया। मैं मायके गई तो वहाँ भी मुझे समझाया गया कि औरत को सब सहना पड़ता है। मैं टूट चुकी थी, लेकिन फिर भी जी रही थी, क्योंकि मेरे अंदर कहीं न कहीं उम्मीद बाकी थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। उस दिन मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मेरी बेटी रिया मेरे जीवन की रोशनी बन गई। जब वो पैदा हुई तो मैंने उसे सीने से लगाकर कसम खाई थी कि मैं उसे हर दर्द से बचाऊंगी। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि किस्मत मेरे साथ कितना बड़ा खेल खेलने वाली है। धीरे धीरे मेरे पति का व्यवहार फिर से बदलने लगा। उसका शक, उसका गुस्सा और उसकी बेरहमी बढ़ती गई। और एक दिन जब मैं अपनी छोटी सी बेटी को पढ़ा रही थी, वह गुस्से में कमरे में आया। उसकी आंखों में नफरत थी। उसने मेरी बेटी को मुझसे अलग किया और मेरे हाथ पकड़ लिए। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, उसने मेरे चेहरे पर तेजाब डाल दिया। उस पल मुझे लगा जैसे मैं जिंदा जल रही हूँ। मेरी चीखें आसमान तक पहुँच रही थी। मेरा चेहरा पिघल रहा था। मेरी दुनिया खत्म हो रही थी, लेकिन वह खड़ा देख रहा था।
जैसे मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक तमाशा हूँ। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में थी। मेरा चेहरा पट्टियों से बंधा हुआ था। मेरी पहचान खत्म हो चुकी थी। मैंने आईना देखने की हिम्मत भी नहीं की, लेकिन उससे भी ज्यादा दर्द इस बात का था कि मेरी बेटी मुझसे दूर थी। मैंने उस आदमी को छोड़ दिया, लेकिन अपनी बेटी को उसके पास छोड़ना पड़ा, क्योंकि उस वक्त मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। यह फैसला हर दिन मुझे अंदर से मारता रहा। मैं मासी के पास चली गई। उन्होंने मुझे संभाला, मुझे फिर से जीना सिखाया। मैंने दर्द के साथ पढ़ाई की, आंसुओं के साथ लड़ाई लड़ी और आखिरकार मैं एक वकील बन गई। लेकिन मेरी हर जीत के पीछे एक अधूरापन था, मेरी बेटी की याद। आज भी मुझे हर रात रुलाती थी और आज वही बेटी मेरे सामने खड़ी थी, उसी दर्द के साथ जिसे मैंने कभी सहा था। उस दिन मैंने फैसला किया, यह मैं उसे नहीं खोऊंगी। मैंने केस अपने हाथ में लिया। मैंने हर सबूत जुटाया, हर गवाह के सामने लाया। अदालत में मैंने सिर्फ कानून की ही नहीं, एक माँ की आवाज उठाई। मैंने कहा कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह एक औरत की आत्मा पर हमला है, और अगर इसे सजा नहीं मिली तो समाज में ऐसी आग फैलती रहेगी। मेरी हर बात में मेरा दर्द था, मेरी हर दलील में मेरी चीखें थी, और आखिरकार अदालत ने उसे दोषी ठहराया। उसे उम्र कैद की सजा हुई और भारी जुर्माना लगाया गया। उस दिन मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह आंसू हार के नहीं, जीत के थे। मैंने अपनी बेटी को उस नर्क से बाहर निकाला, उसका इलाज करवाया, उसे फिर से मुस्कुराना सिखाया। और जब मेरे पति ने मेरे सामने आकर माफी मांगी तो मैं चुप रही, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिन्हें शब्द नहीं भर सकते। मैंने उसे माफ नहीं किया, क्योंकि उसने सिर्फ मेरा चेहरा नहीं, मेरी पूरी जिंदगी जलाई थी। आज मेरी बेटी खुश है, वह अपने पैरों पर खड़ी है, उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी है, और मैं आज भी वही रेखा हूँ जिसके चेहरे पर निशान है। लेकिन अब वह निशान मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। मैं हर उस औरत के लिए लड़ती हूँ जिसकी आवाज दबा दी जाती है, क्योंकि मैं जानती हूँ दर्द क्या होता है, और मैं जानती हूँ कि जब एक औरत ठान ले तो वह अपनी राख से भी फिर से जन्म ले सकती है। और यही मेरी कहानी है, एक औरत की, एक माँ की, और उस आग की जो कभी बुझी नहीं बल्कि इंसाफ बनकर जलती रही। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।